ये पूछ रहे हैं डिम्पी, हम लोग रोज ट्रैक कर रहे हैं, एक से एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। कल लार्ज कैप में तो बनी, बाजार खत्म होने तक मिड कैप स्मॉल कैप भी, एलिम्बिक हो गया, पिरामल फार्मा हो गया, औरोबिंदो चलने लगा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए उसके। जिसे कहते हैं ना, हमारे देसी में कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो डीआरएल और सिप्ला की कमेंट्री देख के बाकी पूरा सेक्टर रीरेट हो गया। ये कितनी टिकाऊ है रैली पूर्वी, जो आप इस समय संकेत देख रही हैं, बड़े बड़े मूव देख रही हैं, फैक्टर्स भी लेके आएंगे। फार्मा रीरेटिंग हो चुकी है, शुरू हो रही है, या अभी भी मौके हैं? देखिए, री रेटिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है। जहाँ पे भी जिन स्टॉक्स में हम कोर अर्निंग्स में या कोर बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जैसे कि सिप्ला ने बोला है कि मार्जिन एक्सपेंशन, गाइडेंस भी अपना रिवाइज किया है 22% से 23%। तो ये ऑफ कोर्स कोर अर्निंग्स जो है, हम इसको ही फॉलो करेंगे। सो भले खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदले, बट एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स ऑन द कोर फ्रंट दे रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में अगर आप देखें तो उनमें वन ऑफ था कि वन ऑफ इन सेंस की जेनरिक रेवलिमेट जो है, ये ड्रग कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा दे रहा है, तो ये कुछ सालों तक रहेगा। बट उसके चलते उसको निकाल के अगर आप कोर बिजनेस देखते हो तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम है, अराउंड 5% ही यूएस बिजनेस ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि अभी भी सिप्ला और सन, जिनके कोर बिजनेसेस काफी स्ट्रांग है और अगले 2 साल के लिए भी उनकी पाइपलाइंस काफी स्ट्रांग दिख रही है, दे हैव लॉन्चेस जो प्लान किए गए, तो ये नंबर्स काफी स्ट्रांग डिलीवर करेंगे। बाकी स्टॉक्स में अगर वन ऑफ्स है तो उसको निकाल के आप देखें। वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स थोड़े स्टॉक्स काफी रन अप कर चुके हैं रिसेंटली, तो वो वैल्यूएशन स्ट्रेच भी आपको कुछ स्टॉक्स में दिखेगा। ऑलराइट पूर्वी, ये तो हो रही लार्ज कैप्स की बात, और आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पे भी, अभी हालांकि जिन कंपनीज की अभी हम बात कर रहे थे वहाँ नंबर्स नहीं आए, लेकिन अजंता फार्मा के भी नंबर्स देखें, वहाँ से भी एक बेटर आउटलुक की बात की जा रही है, यूएस आउटलुक की। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में कहाँ नजर होगी आपको फार्मा स्पेस में? मिड कैप और स्मॉल कैप में एक दो स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगते हैं वो है, एक तो मैनकाइंड है और एक तो दूसरा है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है। दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें तो एड रेटिंग है हमारी। ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस काफी चल चुके हैं, तो दे आर वेरी क्लोज टू द टारगेट प्राइस। बट इनमें अगर कभी भी थोड़ा गिरावट आता है तो इन्वेस्टर्स ने थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को अक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। इन दोनों स्टॉक्स में देखें तो डेट तो है नहीं। डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग है फॉर मैनकाइंड, जैसे हम देख रहे हैं, और डोमेस्टिक इंडियन फार्मा मार्केट जो हम बात कर रहे हैं वो भी हमने बताया कि 10 to 12% की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन फार्मा मार्केट करेगा। और बाकी के स्टॉक्स जो जिनका डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग है और क्रॉनिक पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है, वो उससे कई ज्यादा ग्रोथ डिलीवर करेंगे। तो हालांकि इनके नंबर्स कुछ ही दिनों में आएंगे, हमें ये पता चलेगा कि आगे की कमेंट्री आपके का आउटलुक क्या है। हालांकि ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो काफी कूल डाउन हो चुका है, वो बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं जितने भी नंबर्स आए हुए हैं, एक दो को छोड़ के बाकी सबके नंबर्स में आप मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, और राइट, ये सारी पिक्स हमारे साथ और अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए पूर्वी, आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फार्मा स्पेस अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम भी दिखाया कल। इनफैक्ट निफ्टी फार्मा 15,000 के लेवल को भी टच किया, बड़ी स्ट्रेंथ इच्छा। एक्चुअली कल आप पूरा फार्मा स्पेस को देखें अजय, सिर्फ वही एक स्ट्रेंथ दे रहा था, नहीं तो कोई भी सेक्टर हरे निशान में था ही नहीं। लेकिन एक स्टॉक मुझे आपसे डिस्कस करना था, वो था लॉरस लैब। कल नंबर्स आए और नंबर्स में काफ़ी बड़ा घाटा था, लगभग 90% उनके गेन्स एरोड हो गए थे, और लेकिन स्टॉक फटाफट रिकवर भी हुआ। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई है कल लॉरस में। जब रिजल्ट्स आए, आपने सही कहा कि एक नेकेड आई को जो दिखाई देगा वो नंबर बराबर है, लेकिन अगर इमीडिएट उसके अंदर एक ये जो नतीजों पर बयान आया था ना, ये जो लाइन है ना, FY24 का सेल्स गाइडेंस रिटेन किया, इतने बुरे हालत में आप अपनी सेल्स गाइडेंस काट नहीं रहे, ये पॉजिटिव साइन दिखाई दिया। तुरंत वो जो डिप थी 4% नीचे, स्टॉक 1-2% ऊपर चला गया, तो 5% का आपको इंटरडे वॉलेटिलिटी मिली। और यहां से भी व्यू ये आ रहा है कि अगर इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ET नाउ पे छावा साहब आज आएंगे,
और 9:30 के करीब आप सुन भी सकते हैं वहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि वो हिंदी में नहीं बात कर पाते हैं क्योंकि वो साउथ इंडियन है, उन्हें कंफर्टेबल नहीं तो वो आना चाहते थे यहाँ पर भी, लेकिन अब वो कमेंट्री यहाँ लेके आएंगे। लॉरेंस पर ध्यान दीजिए, ओनरशिप लो है, पूरा बाजार जो है मायूस होकर निकल चुका है और इन्होंने रिटेन किए गाइडेंस। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर यहाँ से फॉलो अप बाइंग आ जाए, टेक्निकल्स पर चेक लेना चाहिए। एक्चुअली